बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। सर्दियों की सौगात मूली के पराठे आज आपसे शेयर करूँगी। बेहतरीन, खस्ता और मज़ेदार चटपटी फीलिंग के साथ आज हम मूली के पराठे तैयार करेंगे। सर्दियाँ हों और मूली के पराठे ना बनाए जाएं तो ये तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आपको डिफरेंट तरीके से मूली के पराठे बनाना बताऊँगी, जिसमें आपके मूली के पराठे ना ही फटेंगे और ना ही फीलिंग बाहर आएगी। बेहतरीन और ख़स्ता हमारे ये पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली हैं 3 अदद बड़े साइज़ की मूलियाँ, जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इनके डंठल वगैरह निकाल दें। साथ ही मुझे चाहिए 10 से 12 हरी मिर्चें, जो कि ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। यहाँ हरा धनिया भी इस्तेमाल करूँगी, आधी गड्ढी के करीब। अब हमने मूलियों को अच्छे से छील लिया है। ग्रेटर की मदद से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। मूलियाँ पानी छोड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारे पराठे टूट जाते हैं और फिलिंग बाहर आ जाती है। आज मैं आपसे ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी जिससे आपके पराठे ना ही तो टूटेंगे और ना ही फिलिंग बाहर आएगी इंशाअल्लाह ताला। तमाम मूलियों को मैंने यहाँ पर क्रश कर लिया है। अब मूलियों में अच्छा खासा अपना पानी होता है, तो इसके पानी को रिमूव करने के लिए मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून भरकर नमक का, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आप देखिएगा कि मूलियों का पानी कितना बाहर निकल आएगा और हमारी फीलिंग बेहतरीन सी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। इसको मैं साइड पर रखूँगी जब तक हम पराठों के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ 1 कप मैंने मैदा और 1 ही कप मैंने गेहूं का आटा, जिससे हम रोज़मर्रा रोटी बनाते हैं, ये वो वाला आटा है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक का शामिल किया है और अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें और इसका एक सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लें, जैसे हम रोज़मर्रा रोटी और पराठे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने आधा आटा और आधा मैदा लिया है। आप चाहें तो फुल आटे से या फुल मैदे से भी इसको तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पानी शामिल किया है और आटा मैंने यहाँ पर गूंद लिया है। 2 से 3 मुट्ठी लगाकर इसके ऊपर हम 1 चम्मच भरकर घी का डाल दूँगी और फिर से 2 से 3 मुट्ठियाँ लगाकर इसको अच्छे से सॉफ्ट और मुलायम सा कर लेंगे और इसको साइड पर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। माशाल्लाह आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है। इसको रेस्ट पर दे देंगे जब तक हम मूली की मज़ेदार सी चटपटी सी फीलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 10 मिनट पहले मूलियों में 1 चम्मच नमक डालकर छोड़ दिया था। देखें कितना सारा मूलियों ने पानी छोड़ दिया है। अब इसको क्या करना है, आप चाहें तो एक मलमल का कपड़ा ले लें और उसमें डालकर इसको अच्छे से निचोड़ लें, या हाथ की मदद से आप इसको पानी को मूलियों से अच्छे तरीके से निचोड़ लें ताकि कोई भी पानी वगैरह ना रहे। अब होता ये है कि हम जब मूलियों में से पानी निकाल लेते हैं और इसमें नमक शामिल करते हैं, तो ये फिर से मूली पानी छोड़ना शुरू कर देती है, जिससे हमारे पराठे टूटना और बिखरना शुरू हो जाते हैं। अब देखें बिल्कुल ये ड्राई हो चुके हैं। इसमें हम मिसाले शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन, इनका इस्तेमाल इन पराठों में लाजमी कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल किया है हल्दी, हाफ़ टी स्पून के करीब खुश्क धनिया पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून के करीब। हाफ़ टी स्पून मैं गरम मसाले का यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। यहाँ पर मैं हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 10 से 12 हरी मिर्चें मैंने चॉप कर इसमें डाल दी हैं। अगर आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो लाल मिर्च का क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। हरा धनिया भी मैंने इसमें शामिल किया है, ढेर सारा। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें ताकि तमाम मूलियों में मसाला अच्छे से मिल जाए। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मसाला देखें बिल्कुल ड्राई है। अब यहाँ पर
मैं आटे की तरफ आऊँगी। माशाल्लाह आटा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और बेहतरीन सा हमारा ये गूंद कर तैयार हो चुका है। 1 से 2 मुट्ठी मज़ीद इसको लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के पराठे तैयार करूँगी। आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी पराठे तैयार कर सकते हैं। मीडियम साइज़ का एक हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे और इसको हाथों की मदद से, अंगूठों की मदद से हम इसको अच्छे से प्रेस करते हुए हाथ पर रखकर एक कटोरी की शेप दे देंगे। अब इस कटोरी में हम भर लेंगे अपनी चटपटी मज़ेदार सी मूली की फीलिंग। बेहतरीन से पराठे बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये देखिए, ना ही ये फटेंगे और ना ही ये बिखर कर टूटेंगे। अब इस एक कोने को पकड़कर हम इसको फोल्ड करते हुए इसको बंद करके हम एक पेड़े की शेप दे देंगे, कुछ इस तरीके से। देखिए, हमारा मूली के पराठे का एक पेड़ा तैयार हो चुका है। इसको काउंटर पर ले आएंगे। हल्का सा हम दोनों साइडों पर खुश्क आटा लगा लेंगे और काउंटर पर रखकर हम इसको हाथ की मदद से दरमियान से इसको प्रेस कर देंगे, ताकि जो फीलिंग है वो पूरी तरीके से हमारे पराठे में आ जाए। हल्के हाथों से ये करना है आपने काम। और फिर बेलन की मदद से हमने इसको बेल लेना है। बेलन भी आपने ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी, हल्के हाथों से ही हमने इसको अच्छे से बेल लेना है। अब यहाँ पर मैं दरमियाने साइज़ का पराठा तैयार कर रही हूँ। थिकनेस इसकी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। तवे को पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर डाल देंगे। हल्का सा कच्चा पक्का हो जाए तो इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड भी ऐसे ही हल्की सी कच्ची पक्की हो जाए तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसके ऊपर घी, मक्खन, ऑयल जो आप पसंद करते हो वो इस पर अप्लाई कर दें और इसको अच्छे तरीके से पकने के लिए छोड़ दें। दबाते हुए इसको पराठे को हम पकाएंगे तो बेहतरीन सा ये पराठा खस्ता, करारा और मज़ेदार बनेगा इंशाअल्लाह ताला। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे तो माशाल्लाह से ये देखें हमारा पराठा बेहतरीन सा बना है। इसी तरह से मैं अपने तमाम पराठे यहाँ पर रेडी कर लूँगी। सर्दियों की सौगात मूली के पराठे। सर्दियाँ आते ही मूली के पराठे की फरमाइश शुरू हो जाती है। आप भी अपने घरों पर मूली के पराठे यकीनन बनाते होंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके पराठे ना ही टूटेंगे और ना ही फीलिंग बाहर आएगी। यहाँ पर मैं तमाम पराठे अपने रेडी कर चुकी हूँ। मैंने इन्हें अचार के साथ सर्व किया है। पिछले दिनों ही इस अचार की रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की थी। तो यहाँ पर देखें, फीलिंग हमारी मज़ेदार सी और पूरे पराठे पर आ चुकी है। कोनों पर भी हमारे यहाँ पर पराठे की फीलिंग आई हुई है, कोई भी कोना बाकी नहीं बचा हुआ। बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और करारे हमारे मूली के पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।